जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, नवरात्रि पर्व के दौरान हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखनी चाहिए, साथ ही साथ नवरात्रि के दौरान हमें क्या क्या करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक आप वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप जरूर से दबा दें ताकि प्रत्येक नई नई धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, आप सभी भक्तों को नवरात्र पर्व की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, नवरात्र की पर्व को साधना, अनुष्ठान, जप तप का पर्व कहा जाता है। नवरात्र के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें जप तप अनुष्ठान करने का जरूर से प्रयास करनी चाहिए, क्योंकि नवरात्र के दौरान माता रानी की जो शक्तियाँ होती हैं लगातार प्रवाहित होती रहती हैं। साथ ही साथ माता रानी की जो शक्तियाँ होती हैं भक्तों को मिला करती हैं। इसीलिए नवरात्र के दौरान जरूर से ज़्यादा हो सके तो माता रानी के मंत्रों का मंत्र लेखन करनी चाहिए, माता रानी के मंत्रों का स्मरण करनी चाहिए। हो सके तो कम से कम 108 बार माता रानी के मंत्रों का जरूर से स्मरण करें। साथ ही जप तप ध्यान जरूर से नवरात्र के दौरान हमें ज़्यादा से ज़्यादा करने की हमें प्रयास करनी चाहिए, क्योंकि नवरात्र के दौरान माता रानी की असीम शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं जो भक्तों को मिला करती हैं। साथ ही साथ यदि आप अपने घर पे दीप प्रज्वलित किए हैं, अखंड दीप जलाए हैं, साथ ही साथ घट स्थापना किए हैं, या तो फिर आप नहीं भी किए हैं तो प्रतिदिन सुबह और शाम के समय तो भी आप प्रतिदिन माता रानी की श्रद्धा भाव के साथ धूप दीप नैवेद्य के माध्यम से प्रतिदिन आप जरूर से पूजन करें। साथ ही साथ सुबह शाम माता रानी की आरती जरूर से करें। साथ ही साथ माता रानी के सम्मुख बैठ करके आसन लगा करके कम से कम 108 बार हो सके तो माता रानी के मंत्रों का स्मरण करें। साथ ही साथ हो सके तो माता रानी के मंत्रों का आप मंत्र लेखन जरूर से करें, क्योंकि ऐसा करने से माता रानी की कृपा हमें प्राप्त होती है। साथ ही नवरात्र के दौरान हमें कुछ कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखनी चाहिए, जैसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सूर्योदय के पूर्व उठ करके हम स्नान ध्यान करके माता रानी की हम प्रातः आरती करें, उनके पूजन करें। साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम नवरात्र के दौरान सात्विक भोजन करें। साथ ही साथ नवरात्र के दौरान हमें इन चीज़ों को भूल से भी नहीं करनी चाहिए, जैसे प्याज लहसुन मांस मछली और शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ नवरात्र के दौरान बाल दाढ़ी और नाखून कटने से भी बचनी चाहिए। साथ ही साथ कोई भी अशुभ कार्य न करें, जैसे वाद विवाद, झूठ बोलना, किसी की निंदा करना या क्रोध करना। इन सभी से ज़रूर से हमें बचने का प्रयास करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे अंदर की जो शारीरिक जो ऊर्जाएं होती है वो नष्ट होती हैं। तो इन सब से बचने का हमें प्रयास करनी चाहिए। साथ ही साथ नवरात्र के दौरान चमड़े बेल्ट, पर्स या जूते का प्रयोग भूल से भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही नवरात्र के दौरान दिन में भूल से भी नहीं सोनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम बिस्तर पर न सो करके ज़मीन में सोने का प्रयास करनी चाहिए। तो इस तरह से नवरात्र के दौरान हमें कुछ कुछ बातों का जरूर से ध्यान रखनी चाहिए। साथ ही साथ भक्तों को कोशिश करना चाहिए कि नवरात्र के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा जब तब ध्यान अनुष्ठान जरूर से करें। आपको पास जितना भी समय है, जितना भी समय आपको मिल रहा है। साथ ही साथ यदि आपके पास समय नहीं है तो आप मंत्र लेखन माता रानी के मंत्रों का आप जरूर से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप नवरात्र के दौरान माता रानी की आप सेवा आराधना अनुष्ठान आप कर सकते हैं। साथ ही हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप जरूर से दबा दें, ताकि प्रत्येक नई नई धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।